एक और फुल फ्लैश सम करवाने जा रहा हूँ सेम टॉपिक का, एडमिशन का। लेट्स हैव अ लुक एट अ स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट में गिवन क्या है। सबसे पहले क्या रहे हैं, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। पी एंड क्यू दो पार्टनर्स हैं, 3:2 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका। हमें बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, उसकी मार्केट वैल्यू, डेटर्स दी हुए हैं, कैश, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस दिया और सब कुछ ही दिया हुआ है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एग्री टू टेक आर एज अ पार्टनर। आर को एडमिट किया गया। नेक्स्ट, पी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर। पी ने 1/4 ऑफ हिज शेयर सेक्रीफाइस कर दिया। एंड क्यू सेक्रीफाइस 120 फ्रॉम हिज शेयर। क्यू ने 120 फ्रॉम हिज शेयर सेक्रीफाइस कर दिया। सो सबसे पहले ना आगे बढ़ने से पहले ना स्टेप बाय स्टेप इस सम का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, देखो देयरफॉर पी का सेक्रीफाइस निकालना है। पी सेक्रीफाइस, देखो उसका पुराना शेयर 3/5, उसका 1/4, इट विल बी 3/20। एंड क्यू सेक्रीफाइस वो हमें गिवन है, दैट इज 120। सो देयरफॉर पी's न्यू शेयर, पी का पुराना 3/5, उसमें से उसका सेक्रीफाइस 3/20, इसका एलसीएम 20, 4 5 4 4 3 12 -3, दैट इज 9/20। क्यूज न्यू शेयर, दैट इज उसका पुराना 2/5, उसमें से 120 सेक्रीफाइस कर दिया, दैट इज 20, 5 4 4 2 8 -1, इट विल बी 7/20। और सी का न्यू, आर का न्यू शेयर, दैट विल बी उसका ए का, पी का कितना सेक्रीफाइस था 3/20, क्यू का कितना था 1/20, यानी 4/20। सो तीनों का 9 7 4 का पी क्यू आर का न्यू पी एस आर आ गया। ओके, अब हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। दैट विल बी पी का 3/5 ओल्ड, उसका न्यू 9/9 + 7 + 4, इट विल बी 20, यानी 20, 5 4 4 3 12 -9 इस 3/20। और क्यू का इट विल बी 2/5 - 7/20, 4 to 8 - 7, यानी 1/20। सो 3:1 का उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। गुडविल हमें फर्म की 2 लाख दी है। सो आर की गुडविल कितनी आ गई 2 लाख का, उसके शेयर के अकॉर्डिंग आर का शेयर इट इज 4/20, यानी इट विल बी 2 लाख इंटू 4/20, 40,000 की आर की गुडविल आ गई। नेक्स्ट वो कह रहे हैं सी ब्रिंग्स 250 एज इज कैपिटल बट ब्रिंग्स ओनली 60% ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जो यहाँ पे आर है वो कैपिटल के लिए कितना लेके आ रहा है 250 कैश में, और गुडविल का जस्ट 60%, यानी 40,000 का 60%, 24,000 की गुडविल वो कैश में लेके आ रहा है। ओके, और जो 40 का 40% यानी 16,000 की गुडविल, उसका हम ट्रीटमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे 16,000। ओके, नेक्स्ट वो कह रहे हैं उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। सो सबसे पहले ना हम इस सब में क्या करते हैं ना एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, फिर हम इनको अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले तो ना हम जर्नल एंट्रीज पास करें। ओके, जर्नल में उन्होंने हमें दिया है गुडविल की एंट्री दी है। सो बैंक में कितना आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो आर कैपिटल में 2,50,000 और गुडविल का प्रीमियम कैश में 20,000, यानी टोटल वो 250 + 24 2,74,000 लेके आना है। उसके बाद हमने ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
डेबिट 24,000, और जो वो कैश में अनएबल लेके नहीं आ पा रहा है वो है 16,000, वो हम उसके करेंट अकाउंट के थ्रू आज करंट अकाउंट डेबिट 16,000। जो ओल्ड पार्टनर्स है 2 पीस कैपिटल अकाउंट, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट। बेसिकली इसको हम डिवाइड कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा 3:1 का आया था। सो 24,000 प्लस 16,000 यानी 40 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी 30,000 और 10,000। ओके, नेक्स्ट अब उन्होंने कहा था लैंड रिवैल्यूएशन का नहीं, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 40,000। देखो रिजर्व है हमारे पास, सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिजर्व हमारे पास है 25,000 का। जो उसमें क्लेम पड़ा है टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो है 40,000 का, यानी जो डिफरेंस है उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट यानी 40,000 माइनस 25,000 15,000। ओके, सो ये तो रिवैल्यूएशन की होगी। नेक्स्ट उनका देयर इज अनरिकॉर्डेड प्रोविजन का एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स अ सम ऑफ 25,000 पेड फॉर पीस पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जनरल रिजर्व इज टू अपीयर एट इट्स ओरिजिनल फिगर इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। सो ये दो एंट्रीज और एक हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें 50,000 का दिया है, जबकि इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है डेट इज 1,20,000 और जो मार्केट वैल्यू है डेट इज 1 लाख, यानी जो 20,000 का डिफरेंस है हम इसके एंट्री डाल देंगे IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे 50,000 20,000 और रेस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पीस कैपिटल अकाउंट, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट। 30,000 को हम 32 के रेशियो में 30,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इट विल बी 18,000 एंड 12,000। सो हमने इसकी भी जर्नल एंट्री पास कर दी। अब हम बनाएंगे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसका फॉर्मेट पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर और रुपीस। ओके, उन्होंने हमें क्या कहा है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन में लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 50,000, यानी हमें लैंड एंड बिल्डिंग को 50,000 से इंक्रीज करना, वो इधर आ जाएगा। एंड स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 40,000, उसको रिड्यूस करना, वो इधर आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट उनका देयर इज अनरिकॉर्डेड एसेट वर्थ 30,000, वो इधर आ जाएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, उसका वर्थ है 30,000 का। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रिड्यूस्ड टू 20,000, प्रोविजन 30 के 20,000 तक लेके यानी 10,000 से रिड्यूस करनी, वो इधर आ जाएगी बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। ओके, सो नेक्स्ट हम अपनी ना जर्नल एंट्रीज चेक करते हैं। सो जर्नल एंट्रीज में अगर हम देखें तो देखो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था 15,000 से टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, यानी 15,000 इधर आ गया टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। नेक्स्ट अगर हम अपना चेक करें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बस एक ही एंट्री में रिवैल्यूएशन का था, बाकी में नहीं था। सो आगे एक हमें एंट्री दी एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स अ सम ऑफ 25,000 पेड फॉर पीस पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो रिवैल्यूएशन भी इधर आ जाएंगे बाय एक्सपेंसेस 25,000 के। सो अब हम इसका करेंगे टोटल, इट विल बी 50 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 25, सो इट विल बी 1,15,000 इधर 1,15,000 इधर, तो उसमें से माइनस 40,000 माइनस 15,000 दैट इज टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू
कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर्स हैं पी और क्यू, 3:2 के रेशियो में 60,000 को, सो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 यानी 36,000 और 36 माइनस 60 और इधर आ गया 24,000। ओके, सो इससे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम बनाएंगे अपना कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पर्टिकुलर, नेक्स्ट पी क्यू आर, पर्टिकुलर पी क्यू एन आर। सबसे पहले अगर हम अपनी बैलेंस शीट चेक करें, बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन उसका कोई लेना देना, जनरल रिजर्व को हमने एज इट इज शो करना है, सो उसका अभी कुछ नहीं करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जनरल अगर हम अपनी चेक करें तो बेसिकली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हमने कोई ट्रीटमेंट किया था, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन टू क्लेम, सो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एस और बीस, 18 12, 18 और 12 यानी बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद हमें बैलेंस दिए हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, दैट इज 8 लाख एंड 4 लाख। ओके, अगर हम एसेट साइड चेक करें तो एसेट साइड में हमारा जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था वो आ जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। 50,000 का 3:2 में डिवाइड कर देते हैं, 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इट विल बी 30 और 20। ओके, नेक्स्ट हमें जो गुडविल है, गुडविल के अब एंट्रीज, ये वाली एंट्रीज ट्रांसफर करते हैं। सो जो सबसे पहले तो आर कैपिटल आ रहा है 250 की, उसकी एंट्री डाल देते हैं बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 250, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल की यानी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जो कैश में लेके आ रहा है। अब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 का था, वो कैश में जस्ट 24,000 लेके आ रहा है, उसे 3:1 में डिवाइड कर देते हैं। 24,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इट विल बी 18,000, 24 माइनस 18 इट विल बी 6,000। नेक्स्ट जो उसके करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री थी वो भी आ जाएगी 16,000 की, 3:1 में कर देते हैं। सो बाय आर्स करंट अकाउंट 16,000 को 3:1 से अगर किया तो इट विल बी 12 और 4, सो दैट विल बी 30/10। सो गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 36 और 24 आ गया। अगर इसके आगे हम चेक करें तो बस इसका यही ट्रीटमेंट था। अब एक नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा था एक जनरल रिजर्व को एज इट इज वैल्यू पे शो करना, उसके लिए ना एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। देखो जनरल रिजर्व का जो अमाउंट था वो था 1,80,000 का, अब जो आर का शेयर था वो था 4/20, सो 180 इंटू 4/20 36,000 की हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, दैट विल बी थ्रू आर्स करंट अकाउंट, यानी आर्स करंट अकाउंट डेबिट 36,000 टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, यानी इस 30,000 को हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो इसको भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सो दिस एंट्री विल बी बाय आर्स करंट अकाउंट दैट इज 27,000 और 9,000। अब उन्होंने कहा था एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड्स अ सम ऑफ 25,000 पेड फॉर फीस पर्सनल, सो वो इधर आ जाएंगे टू पर्सनल एक्सपेंसेस पी के 25,000 के। अब हम इस अकाउंट को कर देंगे बैलेंस, सो इट विल बी 8 लाख प्लस 18,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 36,000 प्लस 27,000, उसमें से अगर 30,000 माइनस 25,000 यानी 8,52 बैलेंस कैरी डाउन, इट विल बी 8 लाख और 56,000। इधर क्यू का 4 लाख प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 24,000 प्लस 9,000, उसमें से माइनस कर दो 24,000, इट विल बी 4 लाख है 35,000, और आर का आ जाएगा डायरेक्ट 250। इसके साथ हमारा कैपिटल अकाउंट होता है कंप्लीट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, दैट इज बैलेंस शीट, उसका फॉर्मेट लायबिलिटीज
रुपीस एसेट्स और रुपीस। सो सबसे पहले तो अगर हमें अपनी पुरानी बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी। सो पुरानी बैलेंस शीट में हमें क्या गिवन है। सो हमें उन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का 13,600 से अमाउंट को और इंक्रीज किया गया था। सो उन्होंने कहा था जो मैं आपको क्रेडिटर्स की 13,600 वो इस सम की नहीं थी, वो कॉर्पोरेट सम की थी। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया। सो एग्जैक्ट वैल्यू सिमिलर आ जाएगी, दैट इज 1,45,000। नेक्स्ट उन्होंने जर्नल रिजर्व कहा था, जर्नल रिजर्व को हमने शो करना है। नेक्स्ट हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हो गया। अब डायरेक्ट कैपिटल्स आ जाएंगी, कैपिटल्स पी क्यू एंड आर। पी की आगे 8,56,000, क्यू की आगे 4,35,000 और इसकी आगे 2,50,000। अगर हम इसका टोटल करें इट विल बी 856,000 प्लस 435,000 प्लस 250 यानी 15,41,000 की। सो इसके आगे अगर हम अपना चेक करें, अगर हम अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट चेक करें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें एक वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम दिया है 15,000 का। नेक्स्ट हमने क्रेडिटर्स डाल दिया, हमने कैपिटल डाल दी, जनरल रिजर्व बेसिकली डायरेक्ट 180 का आ गया। उसके बाद जो पी के एक्सपेंसेस थे पी का करेंट अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिए 25,000 के, और जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था वो था 15,000 का। अब हम इस साइड का एक बार टोटल करते हैं, इट विल बी 145 प्लस 1541 प्लस 180 प्लस 25,000 प्लस 15,000 यानी कि 19,06,000 आ गया। ओके, अब हम अगर अपनी एसेट साइड चेक करें, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 950 थी, लैंड एंड बिल्डिंग को 50,000 इंक्रीज करके इट विल बी ऑफ नाउ 10 लाख। नेक्स्ट हमें स्टॉक दिया है, स्टॉक 2 लाख का था, स्टॉक को 40,000 से रिड्यूस कर दिया तो इट विल बी ऑफ 160 नाउ। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू की एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी की हुई है, सो इट विल बी ऑफ नाउ 120। सो इन्वेस्टमेंट में बेसिकली कोई चेंज नहीं आया। सो सन्ड्री डेटर्स थे, सन्ड्री डेटर्स है हमारे पास 3 लाख के। अब जो उसकी प्रोविजन थी वो पहले 30 की थी, अब हमने उसके प्रोविजन को रिड्यूस किया 10 से, यानी 20 की रह गई प्रोविजन को, इट विल बी ऑफ 20। सो 3 से इट विल बी 280। उसके बाद हमें कैश का ट्रीटमेंट करते हैं, कैश पहले हमें 10,000 का गया था। ओके, अगर हम चेक करें तो R250 लेके आया है, इसके अलावा हमने और किसी को कोई पेमेंट नहीं दी, सो इट विल बी 260 हो गया कैश। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का कुछ नहीं है। अब आर का अगर हम करंट अकाउंट डाल लें, आर्स करंट अकाउंट एक तो 16,000 उसकी गुडविल का था और आर्स करंट अकाउंट, और जो वो सेकंड उसका ट्रीटमेंट था 27 और 9 जो जनरल रिजर्व की 36 की जनरल रिजर्व की एंट्री थी। अब हम नेक्स्ट 160 प्लस 120 प्लस 280 प्लस 260 प्लस 16 प्लस 36। सो अब इसके बाद हम अगर चेक करें तो नेक्स्ट हमारे पास 24,000 का वो प्रीमियम भी लेके आया था, सो कैश में उसको प्लस कर देते हैं 260 प्लस 24 284 कर देते हैं यहाँ पे 2,84,000। और नेक्स्ट हमें एक अनरिकॉर्डेड एसेट दिया था 30,000 का, वो आ जाएगा। और बेसिकली जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ना वो 1 लाख की आएगी, बुक वैल्यू पे आने थे, मैंने मार्केट वैल्यू लिख दी गलती से। तो इसका टोटल कर लेते हैं 10 लाख प्लस 160 प्लस 1 लाख प्लस 280 प्लस 284 प्लस 16,000 प्लस 36,000 प्लस 30,000। सो हेयर अवर सम इज कंप्लीट 19,06,000 आ गया। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एडमिशन के सम्स किस तरीके से किए जाते हैं।
थैंक यू।